आज हम देखने वाले हैं एक ट्रू बग को, यानी हेमिप्टेरा ऑर्डर के मेंबर को। ये आपके सामने जो बग है इसको कॉमनली राइस बग बोलते हैं। स्पीसीज है लेप्टोकोरिसा। लेप्टोकोरिसा की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो स्पीसीज लेवल पर मुझे नहीं पता कि कौन सी है, बट जीनस लेप्टोकोरिसा है। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एलिडिडे। एलिडिडे यानी हम जानते ही हैं, इसमें ऐसे ब्रॉड हेडेड बग्स आते हैं टिपिकली, जिनको एसोसिएट किया जाता है लेगुम्स के साथ, दूसरे प्लांट्स के साथ। साथ ही में ये इनकी स्लेंडर बॉडी है, लंबे कैरेक्टरिस्टिक लेग्स हैं इनके। और आपको ये एग्रीकल्चरल रीजन्स में कई बार क्रॉप के ऊपर, जैसे कि ये वाला जो है ये राइस के ऊपर, राइस इकोसिस्टम के आसपास आपको देखने मिल जाता है। हम कुछ दिनों से देख ही रहे हैं अलग अलग पेस्ट को। देखिए, मैं पेस्ट शब्द का इस्तेमाल आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ जानकारी के तौर पर देता हूँ। पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट जो है वो विलन नहीं होता है, ना ही ये है, ना ही प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने जिन इंसेक्ट को पेस्ट के तौर पर मेंशन किया है। हमसे भी पहले से इंसेक्ट जो है क्रॉप्स पर, पेड़ पौधे पर फीड करते आए हैं। बस अब इंसान उसको ग्रो करता है तो हमें दिक्कत होती है जब ये हमारे खेत में आकर फीड करते हैं। तो मुझे पेस्ट टर्म पसंद तो नहीं है, बट मेंशन करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं क्यों। तो बहुत ही प्यारा जीव है, देखिए आप, सुंदर है। क्या रंग है इसके ऊपर, ग्रीन कलर के साथ जो पिंक अलग अलग जो छोटे छोटे डॉट्स है, पैटर्न्स है, विंग है, लंबे एंटीना है, लंबे पैर है। ये हेमिप्टेरन ट्रू बग्स को बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। ये जो लेप्टोकोरिसा स्पीसीज होती है, इनको कॉमनली राइस बग या ग्रास बग के नाम से जानते हैं। ये फीड करते हैं क्योंकि राइस पे जो धान होता है, चावल का धान, उसके ऊपर, दूसरे ग्रेन्स के ऊपर स्लेंडर बॉडी है, जो कि जिससे आप इनको पहचान सकते हो। और जो अर्ली स्टेज में जब ये होते हैं, यानी निम्फ स्टेज में, तब ये एंट्स की मिमिक्री करते हैं। और निम्फ और एडल्ट स्टेज में डैमेजिंग होते हैं क्रॉप्स के ऊपर और सैप को सक करते हैं जो ग्रेन्स डेवलप हो रही होती है उस पे। तो इससे जो दाने हैं चावल के, वो ये खा उसमें से सैप पी लेते हैं, एपिडर्मिस तो सुखा देते हैं, जिससे फंगस, दूसरी बीमारियां लगने का खतरा होता है क्रॉप पर और क्रॉप को नुकसान होता है। ये ट्रू स्टिंग बग्स नहीं है, एक बहुत ही गंदी स्मेल यानी कि दुर्गंध ये रिलीज करते जब इनको खतरा महसूस होता है, बट स्टिंग बग नहीं है ये, यानी पेंटाटोमिडे फैमिली के अंदर नहीं आते हैं। ये भी एक फाउल ओडर बना सकते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे प्रेडेटर से बच जाते हैं। राइस गंदी बग भी इनको कॉमनली कहते हैं। धान का एक प्रमुख कीट है और जो किसान होते हैं वो दुर्गंध से ही पहचान सकते हैं कि ये इंसेक्ट मौजूद है कि नहीं। अब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में मुझे नजर आया है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से इसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इन्फेस्टेशन जो है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर और नवंबर में पीक हो जाता है। फार्मर्स इसको आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि उनके जो ग्रेन्स होते हैं, राइस पैनिकल्स, उस पे नजर आ जाते हैं, या फिर ओडर से फार्मर्स पहचान लेते हैं। चावल में जो फ्लावरिंग स्टेज सितंबर अक्टूबर में होता है, उससे पहले ग्रास पे ब्रीड करते हैं।